पहला क्वेश्चन है, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो किसको माना गया है? सितार को। हिंदी मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण जो है सितार को माना गया है। सितार जो है, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ये एसीसी के एग्जाम में 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में आया है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां को विद्रोह और दमन हुआ? किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो बलबन के राज्यकाल में। बलबन के राज्यकाल में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। शमसुद्दीन कैमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसाप। अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर थी उपज का 1/2। उपज का 1/2। जमायत खाना मस्जिद, आलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हजार खंबा महल का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी के नाम से खुद को विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत मलिक याकूब को नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी का क्या जारी करता था? तो अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त किया गया परवाना नवीश नामक अधिकारी जो था वो वस्तुओं का परमिट जारी करता था। वस्तुओं का परमिट जारी करता था। रेहला के कौन रचयिता हैं? तो रेहला के हैं इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। खाद्यान्नों को बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? तो खाद्यान्नों को बिक्री के लिए सहना ए मंडी में लाया जाता था। किस स्थान पर लाया जाता था? सहना ए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए दो नवीन कर कौन से थे? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर चराई कर एवं धराई कर थे। चराई कर और धराई कर। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? तो जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो जो खालसा भूमि हुई थी तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जिसने दीवान ए वकूफ विभाग बनाया था। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की? तो खलीफा की जो उपाधि धारण की थी वो मुबारक शाह खिलजी ने की। किसने की? मुबारक शाह खिलजी ने। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की? तो खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि की धारण की। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग 29 बार किया था। मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था दिल्ली का? तो गयासुद्दीन गुलाम वंश का कौन शासक था? अरे सॉरी, तुगलक वंश का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसने सर्वप्रथम भारत में नहरों का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में, कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसके समय में अधिकतम नहरों का निर्माण हुआ था। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? इब्न बतूता की जो पुस्तक थी रेहला, कौन थी? रेहला। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? जो एमबीटी था, हमने पहले बता रखा है कि जो एमबीटी था दिल्ली सल्तनत का शासक तुगलक वंश का, वो सर्वाधिक विद्वान था, पर इसकी जो नीतियाँ थीं वो हमेशा विफल रहती थी। मतलब ये जो भी नीति बनाता था तो उस पर क्या था, वो उस पर सक्सेस नहीं हो पाता था। इसलिए मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि उसे लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को उससे मुक्ति मिली।
फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? जो फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाई थी वो थी उपज का 1/10 भाग। कितनी थी? उपज का 1/10 भाग। फिरोज ने कितनी नगरों का निर्माण कराया था? तो जो फिरोज तुगलक था उसने लगभग 300 नगरों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो जो फिरोज तुगलक था उसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की रचना की थी। मतलब रचना क्या, उसने बनाया था, विभाग बनाया था एक प्रकार से। जो दीवान ए खैरात था वो विधवाओं, मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की सहायता के लिए बनाया गया था। इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया? तो अप्पादीन ने दलायते फिरोज शाही के नाम से इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया? तो अप्पादीन ने दलायते फिरोज शाही के नाम से। ये प्रश्न कुछ समझ नहीं आ रहा, बुक में कैसा दिया है। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? तो जो खिज्र खां था सुल्तान की बजाय उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां नियमित रूप से किसे एक राजस्व भेजा करता था? किसे कर राजस्व भेजा करता था? तो तैमूर के पुत्र फारूक को खिज्र खां क्या किया करता था? उसको कर भेजा करता था। याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो याहिया बिन अहमद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी मुबारक शाह ने। किसने की थी? मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी किन सिक्कों का प्रचलन कराया? तो बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन कराया। बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो बहलोल अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की? तो निजाम ने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? तो सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं गुल रूखी शीर्षक से लिखी। गुल रूखी। सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो जो आयुर्वेद ग्रंथ है उसका फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी में किया गया। फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मोट के मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के जो वजीर था मियाँ भुआ द्वारा किया गया। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सिकंदर लोदी के समय में मियाँ भुआ द्वारा। ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? SSC MTS में। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को चंगेज खां कहता था। कौन कहता था? चंगेज खां। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? जो अमीर लोग थे उनका चरमोत्कर्ष, आमिर एक प्रकार से बोल सकते हैं एक संगठन था लोगों का, उनको बोलते थे अमीरों का महत्व। जो राज्य जो होता था राज दरबार, उसमें अपना हस्तक्षेप, मतलब एक प्रकार से ये लोग अपने मतलब जो ऑर्डर था एक प्रकार से जारी करते थे ये लोग, इनको अमीर बोला जाता था। कई लोगों का संगठन था, या बोल सकते हैं जैसे पंच परमेश्वर पहले चलता था, पंच चलते थे। चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? लोदी वंश के समय में। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता था तो मजमू आदर कहा जाता था। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो जो धर्म विभाग एवं दान विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सद्र उस सुदूर कहते थे। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो जो गुप्तचर विभाग था उसका प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तेहाक कहते थे। दीवान ए इस्तेहाक। इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? तो जो इक्ता का शासन था वो नयाब, वली या भुक्ति द्वारा संचालित किया जाता था। एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? तो एक शहर की देखरेख जो था आमिर ए सदा करता था। कौन करता था? आमिर ए सदा। दीवान ए मुफ्त खराज जो था भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने वाला को किस सुल्तान ने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? तो जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था वो कौन था? उस्र था। उश्र, इसको उश्र पढ़ते हैं, उश्र था। जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो गैर मुसलमान थे उनसे लिया जाता है खराज।
मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था उसको बोलते थे जक़ात। क्या बोलते थे? जक़ात। संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था जक़ात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। और जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था तो उस वो क्या था? जजिया कर। क्या बोलते थे उसको? जजिया कर। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो भारत में पहली बार जजिया कर जो था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। इस बात को याद रखेंगे। और सर्वप्रथम गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर था वो कौन था? जजिया कर। और किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जब मुगल आए थे, मुगल कौन थे? अकबर। तो पहले सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। भारत में पहली बार जजिया कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया। फिर हटाया किसने था? तो हटाया था तो आपका हटाया था अकबर ने हटाया था। जजिया कर कब हटाया था? अकबर ने हटाया था। किसने हटाया था? अकबर ने। और भारत में दोबारा किसने लगाया था? भारत में पहली बार लगाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अकबर ने हटाया। और दोबारा को किसने लगाया था जजिया कर? तो दोबारा लगाने वाला शासक हमारा था कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब। तो इस बात को याद रखेंगे आप। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या अर्रात कहा जाता था। मंगलिक या अर्रात तथा अर्रात कहा जाता था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और पहली बार किसने इक्ता प्रथा चालू की थी? तो इल्तुतमिश ने पहली बार इक्ता प्रथा। दोबारा किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो प्राचीन भारत में पहले लिखे गए महाकाव्य के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आदि कवि कहा जाता है इनको, वाल्मीकि आदि कवि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? जो अबू रेहान मोहम्मद थे, किस प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अलबरूनी का। अलबरूनी के नाम से हम लोग जानते हैं, पर उनका वास्तविक नाम अबू रेहान था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा? तो गुलाम वंश का शासक रहा। किसका शासक रहा? गुलाम वंश का। रेलवे जीके महारथी चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे व्यूअर्स को भी बढ़ाएं। रेलवे जीके महारथी चैनल। नूरजहाँ ने किसको इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास को इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जो शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ऐसे दो स्थान हैं बनवाली और कालीबंगा। कालीबंगा में काली चूड़ियाँ पाई गई थी, काली चूड़ियाँ, इस बात को याद रखना। और जूते हुए खेत, ये पूछता है प्रश्न कि काली चूड़ियाँ किस स्थान में पाई गई हड़प्पाकालीन सभ्यता में? तो कालीबंगा में। जूते हुए खेत कहाँ पाए गए? तो जो जूते हुए खेत थे वो कालीबंगा में पाए गए थे। बनवाली कहाँ पे है? तो बनवाली है हड़प्पा राज्य में। बनवाली जो है आपका वो हरियाणा राज्य में। किस राज्य में है? हरियाणा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में। यूपी जो वो हुआ था उसका एग्ज़ाम क्या बोलते हैं? यूपी वीडियो का, ग्राम विकास अधिकारी का, जो 2018 में वैकेंसी निकली थी और उसका जो रिजल्ट भी आ गया था और रद्द हो गई थी वैकेंसी। फिर जो 2022 में हुई है, 22 में एग्ज़ाम हुआ था उसका दोबारा, 22 या 23 में हुआ था, 22 या 23 में हुआ था। उसमें एग्ज़ाम पूछा गया था कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई है। तो किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। सल्तनत कालीन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ये जो नागार्जुन थे बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। और ये नागार्जुन के द्वारा इन्हें माध्यमिका दर्शन का संस्थापक माना जाता है। माध्यमिका दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे नागार्जुन।
सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार करने पर स्वयं को खलीफा घोषित किया। भारत में तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्ता आसीन था? तो जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उस समय नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। ये बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा, आ चुका है। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद तो कौन सी है? पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद तो जमायत खाना मस्जिद है। जमात खाना मस्जिद। जो जमात खाना मस्जिद है इसे खिज्र खान ने बनवाया था। किसने बनाया था? खिज्र खान ने बनवाया था। खिज्र खान या खान ने जमात खाना मस्जिद बनवाया था। ये प्रश्न एसएससी जीडी में आ चुका है। एसएससी जीडी में 2021 में कि पूर्णतया इस्लामी परंपरा के अनुसार जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो खिज्र खान ने कराया था। और एक प्रश्न और आता है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी मस्जिद ये प्रश्न आ चुका है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन है? तो जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है वो चेरामन है। कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद। और ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो केरला राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। भारत की जो पूर्णतः इस्लामी परंपरा के अनुसार निर्मित मस्जिद है वो जमात खाना मस्जिद है। किसने बनवाया था? तो खिज्र खान ने। कब पूछा गया है? एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 को पूछा गया है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? तो चेरामन जुमा मस्जिद किस राज्य में है? तो केरला राज्य में है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये पूछा गया है 2022 में आया था क्वेश्चन, 2022 में आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखेंगे। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की थी? तो जो अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी वो गुजरात अभियान में जो विद्रोह हुआ था 1584 में, तो विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो जहांगीर ने। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। ये 5वें सिख गुरु थे हमारे। और जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक थे। हमारे 10 सिख गुरु है ना, तो गुरु नानक जी थे। दूसरे गुरु कौन थे हमारे? तो हमारे दूसरे गुरु थे अंगद। कौन थे? अंगद। तीसरे गुरु थे हमारे अमरदास जी। चौथे हमारे गुरु कौन थे? रामदास जी। और 5वें थे अर्जुन देव। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? तो दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किला में। दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किला में। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो जो विदेशी राजा थे श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए? तो मुजफ्फर शाह तृतीय के शासनकाल में। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत कालीन में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। 1,80,000 दास। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? तो चोल वंश के काल में हुआ। सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? राजछफी तंगड़ी तालीकोटा के युद्ध में 1565 में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में राजछफी तंगड़ी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? हरिशेण ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो अहिल्याबाई जो थी वो होलकर परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता एवं तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो जो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे वह अकबर के समय समकालीन थे। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो जो नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे
और राजा मिरांडर इनके मध्य जो संवाद हुआ था, बातचीत हुआ था, उसमें मिलिंद पन्हों में लिखा हुआ है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो आदि शंकर जैसे बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था। केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था। रेलवे जी के मारुति चैनल को सब्सक्राइब करें। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो संगम साहित्य का मुख्य विषय था युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? जब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक सत्तासीन था तो तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण किया। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? तो चोल राजाओं ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? राजेंद्र चोल ने। सीलोन मतलब श्रीलंका। श्रीलंका का पूर्व नाम था सीलोन। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु। समकालीन सर्वाधिक प्राचीन देवता मुरुगन तथा कालांतर में इसे कहा गया है सुब्रमण्यम कहा गया है। जो संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन थे उनको कालांतर में सुब्रमण्यम कहा गया। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो पंचतंत्र बाइबिल के बाद विष्णु शर्मा की है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुबतुल-इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुबतुल-इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो जो स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा स्थल के सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। सर्वाधिक गुजरात में खोजे गए, ये बात को ध्यान रखेंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल के मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो जो भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि के रूप में कर लिया। खालसा भूमि सरकारी भूमि को बना दिया। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था। पहले भारतीय थे। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय हुआ था वारंगल। प्राचीन वारंगल हिंदू साम्राज्य था, उसकी जगह पर मुस्लिम राज्य का उत्थान हुआ। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन 1855 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1855 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1855 में कौन गवर्नर? जो सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 1855 में, वो किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया था। एक्ट मतलब कानून नियम बनते थे, तो ये कानून बन के आया था कि सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? तो कृष्णदेव राय में अमुक्त माल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था। तो मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला एथेनीशियस निकिटिन था। निकिटिन कौन था? निकितिन था। यह प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो एथेनीशियस निकिटिन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने कांची की यात्रा की? तो पल्लव शासक कौन था? ह्वेन-त्सांग ने कांची की यात्रा की नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। ह्वेन-त्सांग वैसे तो अगर उत्तर भारत में बात की जाए तो ह्वेन-त्सांग आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था। और कांची की यात्रा की थी तब कौन था? तो जो कांची की यात्रा की थी कांची, तो ये पल्लव शासकों की राजधानी थी कांची। तो वहाँ पे कौन था राजा? नरसिंह वर्मन। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किसके प्रयोजन से किया गया? तो बुद्ध की शिक्षाओं का समाकलन और विवादों के निपटारे के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीतियाँ हमारी कितनी है? 4 है। संगीतियाँ मतलब बैठक। बौद्ध बैठकें 4 हुई थी।
त्रिपिटक के अंग हैं, तो त्रिपिटक के अंग कौन से हैं? एक बार बौद्ध संगीतियों को, चारों बौद्ध संगीतियों को सही से पढ़ा देंगे तो याद रहेगा। त्रिपिटक, उसका एक वीडियो बना देंगे। त्रिपिटक के अंग हैं, तो त्रिपिटक के कौन से अंग हैं? विनय, सुत्त और अभिधम्म। विनय, सुत्त और अभिधम्म। अमीर खुसरो रचित खजाइनु उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइनु उल फतू जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जानकारी देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देता है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो जो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की जो 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना उसने किसने की? हर्ष ने की। किसने की? हर्ष ने। तो आज हमने लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े।